गुरु जगत में है बड़ा और गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु सही होए। वैसे मोक्ष तो कर्म के आधार पर होता है, लेकिन मार्गदर्शन गुरु के बिना नहीं मिलता। और गुरु नाम की कोई पदवी नहीं होती, गुरु का कोई कॉलेज नहीं होता। ओ जी अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु बताया है। दृष्टांत के तौर पर अगर कोई लुगाई को मोटियार बैंड जाए, सट्टाबाजी खेलवा लग जाए और चतुर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके सही रास्ते पर ले आए तो अब लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। तो कहा है कि अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु बताया है। गुरु महिमा की जब चर्चा एक गायन के गुआड़े ने अपने कानों से सुना, विचार किया, ओ भगवान मैं भी इस धरती पर मानव शरीर लेकर आया हूं और लोग कहते हैं कि बिना गुरु के इस मानव शरीर का कल्याण नहीं है, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। जैमिनी की अंतर आत्मा में गुरु के प्रति भावना जागी। जो कोई पीले वस्त्र में और तिलक छापे में मिलता उसी के चरणों में गिर जाता और कहता बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। लेकिन जैमिनी तो एक गायन का गुआड़ा था, सीधे स्वभाव का था। उसकी वेशभूषा और स्वभाव को देखकर उसे कोई चेला नहीं बनाता। लेकिन जब इंसान अंतर आत्मा से कोई लगन लगा के काम करना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति जरूर करता है। एक दिन की बात, जैमिनी ने अपनी गैयाओं को जंगल में चराने के लिए खोला और जंगल से गांव की तरफ वेदव्यास महाराज कंधे में झोली लटकाए आ रहे थे। जैमिनी की नजर पड़ गया, आज कोई बड़ा संत हमारी गांव की ओर आ रहा है, कोशिश करूंगा कि ये मुझे चेला बना ले, मैं इसे अपना गुरु बना लूं। और जैसे ही वेदव्यास महाराज से भेंट हुई, जैमिनी दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर गया और कहने लगा बाबा मुझे चेला बना ले, मेरे गुरु बन जाओ। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया, रे छोरा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो फकीर बाबा जी हूं, केवल आशीर्वाद के। मैं तेरे लिए आशीर्वाद देता हूं पर मेरे पैर छोड़ दे। जैमिनी ने कहा बाबा मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों भाई, क्या चाहता है मेरे से? बोले बाबा कुछ नहीं चाहता, मुझे चेला बना लो और मेरे गुरु बन जाओ। वेदव्यास महाराज ने कहा रे छोरा ये गुरु चेले का संबंध तो बहुत कठिन है, तू कैसे निभा पाएगा? मैं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। नहीं बाबा, क्या आपके लिए मेरे प्राण चाहिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे चेला बना लीजिए। जैमिनी की बातों में वजन दिखाई दिया तो वेदव्यास महाराज ने कहा ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा रे बाबा दूसरी बात तो कछु कछु मारे जज्बा में आवे, फिर ये पहली बात समझ में नहीं आती। अरे घर में माई बाप भाई भौजाई और लुगाई, इनसे कैसे नाता तोड़ सकता हूं? बोल देख ले भाई मैं भी तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। फिर जैमिनी ने सोचा कि आज पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है, अगर ये भी हाथ से निकल गया तो मुझे जिंदगी में कोई चेला नहीं बनाएगा। कहने लगा बाबा ठीक है, मैं आज ही मेरे परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं और हर स्त्री को मां बहन की नजर से देखूंगा, तेरे चरणों की कसम लेता हूं। वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डाली,
और जैमिनी बिना घर कान सु मिले वेद व्यास के साथ जंगल को चला गया। शाम ढल गई, गैया घर आ गई लेकिन गुआड़ा नहीं आया। घर वालों ने सोचा कहीं बैठ गया होगा। रात भी निकल गई, सुबह भी गुआला नहीं दिखा, तो उसे ढूंढा, जंगल में ढूंढा, रिश्तेदारियों में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन पे दिन गुजरते रहे और जैमिनी वेद व्यास के साथ जंगल बाई जंगल, गांव बाई गांव आगे बढ़ता गया। इधर घर वाले आस निराश हो गए कि हमारा जैमिनी शायद मर चुका है। जमीन निगल गई, आसमान खा गया। माई बाप भाई भौजाई और लुगाई आस निराश हो गए। इधर जैमिनी वेद व्यास महाराज के साथ एक दिन बाजरा का मंडा न खाए झक दोपहरी में सो गई हो। ओ जी अचानक एक दोपहरी का सपना आया, और सपना आया तो क्या देखा, पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ खड़ा है, आवाज लगा रहा है, छोरा खड़ा हो, घर को चल। ओ जी जैमिनी की आंखें खुली तो केवल कुटिया के कुछ नहीं दिखाई दिया। जी घबरा गया, विचार करने लगा, भगवान आज घणों दिनों के बाद मेरा परिवार सपने में आया, हो न हो मेरे परिवार के ऊपर कोई न कोई संकट आ गया। आज परिवार से मिलने के लिए चलना चाहिए। जैमिनी खड़ा होकर वेद व्यास के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा मुझे आज मेरे घर वालों की याद सता रही है, तो मैं क्या करूं? बस बाबा आपकी कृपा हो जाए तो केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, मैं मेरे परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया। जैमिनी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगा। वेद व्यास महाराज ने कहा, रे छोरा, अरे तू तो तेरे परिवार से बहुत घना प्यार करता है, मुझे भी तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का, और थोड़ा ही दिन में घर कान की याद आवा लगी, मैं तो तुझे नहीं जाने दूंगा। मना किया तो जैमिनी गिड़गिड़ाने लगा। और क्या कहने लगा, क्या करो भैया, ए रे रे खेना दे ए रे रे खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन की भाई की सुमैया बापन की मैडम की याद सतावे रे, नाद बाबा 2 दिन को खेना मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आके याद सतावे रे, नाद बाबा 2 दिन को खेना मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आके कहे गुरु नो बैन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी, तो से मना करी मैंने भारी, और जबरन चेला बन्यो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जैमिनी, मुझे भी तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है, तो अब मैं तुझे नहीं डांटने वाला। जा तेरे परिवार से मिलना, और मिलने के बाद जरा ये देखना कि तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। बाबा ये मालूम कैसे चला पाऊंगा कि मेरा परिवार मेरे से प्रेम करता है या नहीं? हाँ बेटा मैं बताऊंगा। अरे जाकर तेरे सारे घर वालों से मिलना, और मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना, और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। अब तू बेगो घर को जाजो, तेरे माँ बापन की करी जो परीक्षा जाते ही पेट दुखा जो। अज्ञालेर गुरु से आयो और गयो गांव में आए मात ने 12 लाड लड़ायो। आजा आजा रे आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा हम आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। ए कर कर भारी याद लाड ले रो भई मैया तेरी, ले कर कर भारी और तो बिन बेटा, ओ तो बिन बेटा भूखे मर गए ऊंट
भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने, ओ तेरी मैया ने आपटे दुख पायो रे, ओ मेरा गोदन का खेला या मोड़ो आयो रे। तो नारी आई प्राणन प्यारी, ओ लुगाई बाकी आई प्राणन प्यारी, और करसोले सिंगार बलम के ठाडी देख यगाड़ी, ढोला तोई पे लगायो कालो कजला, ओ मुने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला। ढोला तोई पे लगायो कालो कजला, ओ मुने छोड़ गो अकेली फाड़े। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठे, और करे गुरु के बेन याद जब एकदम दुखो पेट, भूखे नाद ओ जी। जैसे ही जैमिनी अपने परिवार से मिलने के लिए और घर पहुंचा तो जैमिनी को देखते ही माई बाप खड़े होकर गड़े से लिपट गए और रोने लगे, रे छोरा तू कहां चला गया, अरे देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। इधर जैमिनी की घरवाड़ी कहवा लागी, रे नठोरा, अरे नठोरा सपनान में को दिखो, ओ तेरे बिना मैंने एक एक दुनिया किसा किसा काटियो रे मारी मैं नहीं जानी। जैमिनी ने विचार किया, भगवान मेरा परिवार मेरे से कितना प्रेम करता है, और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना, तो ठीक है अपना पेट भी दुखा लेता हूं। जैमिनी ने अचानक झट से पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। अब देखो आगे कहीं हो बेलो, तो लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले, अब लियो पेट दुखाए मातवा की भागी भागी डोले, और झूठे पीटे पांव लाड लो मोंडा सुको बोले, कोई वेद बुलावा जावे कोई शाणो भोपा लावे, कहीं दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे बाकी रे, दो बिन हो जाऊं जन्म दुखियारी कैसे पार पड़ेगी रे। ओ बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे, अरे बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे, बुगा पकेड़ बकवाई रे, और दिए धरणी मेरे मुंडे रोय रही बाकी रे खास लुगाई रे, बाकी नहीं लुगाई मेरे, बाकी नहीं लुगाई रे, मेरे मुंडे रोय रही बाकी खास लुगाई रे। हर गेले रे चल तोर बाबो रे आगो, गेले रे चल तोर बाबो रे आगो, सुन लो मेरा रे भाई रे, और केसर बैठो कुटुम सटाटो दुखेर या गोर काई रे, दुख या गोर काई भैया मेरे, दुख या गोर काई रे, केसर बैठो कुटुम सटाटो दुख या गोर काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले चला आंख कतई को खोले, बाबा देखे बाकी नाड़ी, और पांव पकड़ चरणन में गिर गई बाचेला की नारी। ओ जी जैमिनी ने पेट दुखाया तो ऐसा दुखाया कि पूरे परिवार के बीच भागदौड़ मच गई, अड़ोसी पड़ोसी भी भेड़ा हो गया। सो अचानक वेद व्यास महाराज भी पहुंच गया और कहने लगे, रे भाइयों ये भीड़ क्यों लगी है। एक लुगाई खेबा लागी, बाबा जी कहीं बतावा एक छोरो गणादनन में तो मिलियो, और मिलियो तो कहीं सिरियो अचानक पेट दुखार, पेट भी दुखा तो ऐसा दुखा शायद बचने का नहीं है। अरे भाई मैं भी देख लेता हूं। सो वेद व्यास महाराज उस भीड़ में घुस गए और जैमिनी की नाड़ी नबज देखने के बाद कहने लगे, रे भाइयों अब रोवासु काई कौन हो वेलो, अरे इसका तो अंत करार आ चुका है, नाड़ी भी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। इस बात को सुनता ही जैमिनी का माई बाप वेद व्यास महाराज का चरणन में गिर गया और कहने लगे, रे महाराज आप तो संत हैं और संत परमात्मा से कम नहीं होता है, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा या छोरा को बचाई दो। इधर जैमिनी की घरबाड़ी खेवा लगी, रे बाबा जी
अरे मारो तो दुनिया में ये कि मोटियार है, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा मोटियार को बचाई दो। वेद व्यास महाराज ने विचार किया, अरे वास्तव में जैमिनी के लिए पूरा परिवार जान देने के लिए तैयार है। अब ये केवल ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगे चलो घबराने की बात नहीं है, अरे मैंने भी भगवान का भजन किया है, आज मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। मुझे एक दूध का कटोरा ला कर दो, मैं उसमें मेरी धूनी की रज डालूंगा, लेकिन उस दूध को जो कोई पिएगा वह सदा के लिए मारा जाएगा, पर उसकी उम्र को मैं इस बालक में मिलाऊंगा, झट से जिंदा हो जाएगा। ओ जी सुनता ही सब घर कान को सांप सूंगी, और डॉक्टर तो जोर को आयो अपने मौत के बदले और दूध को भी कटोरो लहर दे दियो। तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख में लाई, या कूपी बेजे मेरी जावे और बाकी उम्र मिलेगी लाल में झट जिंदो हो जावे। पहले मैं तारी बुलवाई बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास, मोकू तो आवर दूध में से बास, बाबा कई कू पर ले फाड़े चो बदला में मोकू मारे, हाली ढोला मेरो पट्ठा छोरा और जणूंगी रे छट्टा, इगे भी कान्हाल करेगो और लेर भोटिया न्याड़ी होएगो रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई, रे डोकरी तू ज्यादा झापटा पीट रही है, को आजा दूध पी ले थारा छोरो जिंदा हो जाएगा। ओ जी डोकरी देख कटोरा को और नखवान ने चढ़ावा लागी रे खेवा लागी, हो बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में, आग लगा दे के भी ये छोरा में। अरे मैं मर जाऊंगी, मारा मोटियार चूल्हा में फूक दे तो डोलेगा, और आगे भी ले रांडी कुर न्याड़ा हो जाएगा। हाली मारो मोटियार खूब मूछन में ऐठो दे रही हो, मैं तो दूसरा छोरो जड़ लूंगी मैं दूध। तो बाने साफ मना कर दइए, अरे लियो बाप बुलाए दूध पीवे की वासे खइए, होना चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे, और पिता पड़ोला चार नाट गयो बास जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया, और देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। इधर जैमिनी की घरवाड़ी मूंड माथान को भीत कोड़ान सुलिगरी फोड़बा, सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जैमिनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे, अजी छोरा की बानार से ओ चेला की बानार से कहे मुनि समझाए, बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदो हो जाए। अरे बेटी रोवासु कहीं कौन होवेलो, अरे दूध पिएगी तो तेरा पति जिंदा होगा, और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। सो जैमिनी की घरवाड़ी खेवा लगी, रे बाबा जी पहले या बता छोरा का दाऊ मैया ने कहीं खी मेरी एक आंख माई धरी तो ही पे। बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मोह पे सु कहीं गांठ बांधोगा, या गे भी न्याड़ा गोतीन को, और मैं न्याड़ा गोतीन की मैं दूध पीर कहीं को मरवा लगी, मोको मोटियार चाहिए तो शेखपुरा माऊ चली जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है, और कहीं जवाब देवे जैमिनी की घरवाड़ी। और वैसे भी जैमिनी की घरवाड़ी कोई आन देश की कोई नहीं, आई की बड़ैया लाला रामपुरा की धवले के खास काका की छोरी, और कहीं खैरिए धवले काका की छोरी, एरे ले मैं को साधुर सास रो, अरे मैं को साधुर सास रो, ढोला से ना तो टोरायो, पार्टी के फोरायो, मैं को साधु
पावे। कैसे? तो भैया एकदम क्रोध बोल रही बेना, चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दोने ना, खासे आयो तू बाबा जी देबा डोले मोने फांसी, या से का है मेरो ना तो मेरो बेंगले जन्म सटाटो, कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं, ई चेला तो कु प्राणन प्यारो, और उठा कटोरा पीजा बाबा धरो दूध को सारो। ओ बाबा जी तेरा आगे नाथन पीछे जेबड़ा, सब घर कान को कई को मार बे लगे दूध पीर तू ही ने मेरे बड़ी जाए ने, या दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ले, हमको या नाम की कतई चाहना कौन, या चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। कैसे? बोले बेटी बात तो तेरी सही है, अगर दूध पीकर मैं मरूंगा तो दुनिया में मेरा भी नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया, याकू पी के मैं मर जाऊं, अब याकू पी के मैं मर जाऊं, चेला खातिर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। बाबा उठा दूध को पी गो, और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो हो गो, चेला बैठो हो जा भाई, और देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लुगाई, तो चेला बैठो हियो छोड़ दियो है सारो परिवार, और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाडी घर की महाराज ने दूध की घूंट लगाई, और चेला जेमनी को इशारे में समझाया, रे छोरा खड़ा होकर देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम कर रहा है। सो जेमनी खड़ा होकर वेदव्यास महाराज के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा मुझे माफ करना, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और भगवान का भजन छोड़कर झूठे परिवार के लिए दौड़ा चला आया। आज मैं जान गया कि संसार में किसी का कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वे मतलबी और स्वार्थी है। अब मैं तेरे साथ चलूंगा और दिन रात भगवान का भजन करूंगा। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया, रे छोरा तू मेरे लायक चेला नहीं है, मैं तुझे अब साथ नहीं ले जाऊंगा, बस जैसे रहना है तेरे परिवार के साथ रहना है। अरे यहां भी तू भगवान का भजन कर सकता है। नहीं बाबा, आज मैंने जान लिया कि संसार में किसी का कोई नहीं है, मैं इस झूठे परिवार के लिए, स्वार्थी परिवार के लिए एक पल नहीं टिकूंगा, बस तेरे साथ चलकर भगवान का भजन करूंगा। वेदव्यास महाराज ने कहा, ओ छोरा, अरे भगवान का भजन तो संसार करता है। खुल्ला करवा की दुकान खियानती देख ले तो यार, तो इनमें से ले ला, ज्यादा तो लीजिए मत हो। भगवान का भजन संसार करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोभ छिपा रहता है। अरे करे सब लोभ लेर भक्ति, कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रही हो मुक्ति। कैसे? मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोभ छिपा रहता है। ये बात तो मैंने आज सुबह भी तुम्हारे गांव खानपुर में भी देखी थी। एक डोकरो हनुमान जी पर जल चढ़ाए और न्यू को जा रही है, और हम पे न्यासु आ रही है। जब पूछ रहा डोकरा या कौन सो गाँव है, बोल भैया खानपुर। अरे बोल खानपुर में ही हम आया है ना, कोई पदन को दंगल बतायो। बोल भैया आगे गांव में चले जाओ। बोल तू खांसू आयो है? मैंने पूछी डोकरा तू खांसू आया? बोल मैं तो हनुमान जी पे जल चढ़ा रही हूँ। मैं क्या बुढ़ापा में तू काई मांगे? अरे भैया काई कौन मांगू? मैं डोकरा इतया, अगर तू सही को बताएगा तो हम तेरा गांव में गीत कौन गाएंगा, वापिस चले जाएंगा। ए भैया काई बताऊं मैं कि तू हनुमान जी पे काई मांग रहा है? बुढ़ापा में तो कुछ चाहिए काई बाय बता। बोलो भैया कोई सुख खींचो में ते, अब तेने जब ईसाई बता दी तो कह रही हूँ हनुमान जी बाबा पे से बस यही चीज को गियो 10 रुपया को प्रसाद बोल रहे हो। रे हनुमान जी बाबा अगर हमारी पाड़ी हरी डट जाए तो पे 11 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब बताओ 11 रुपया में डोकरा पाड़ी हरी डटवा रहा, 80,000 की भैंस बना रहा 11 रुपया में।
अब हनुमान जी का यह काम करें का, फिर हर भक्ति भाव के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। करे सब लोभ लेर भक्ति, कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रही हो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। वो छोरा बिना भगवान के, बिना लोभ के भगवान का भजन कोई नहीं करता। जैमिनी ने कहा बाबा मैं बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के भगवान का भजन करूंगा और दुनिया में ये जना दूंगा कि मैं वेद व्यास का चेला जैमिनी हूं, मुझे संसार जानेगा, संसार मुझे पहचानेगा। तो ठीक है, जबरदस्ती जैमिनी पुनः वेद व्यास के साथ जंगल को चला गया। अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, और दे बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी। दोनों जब कुटिया पे आए, दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दो उन्हें हंस दुनिया बिताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी का बराबर बल दियो बतलाई, या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। ओ बेटा जैमिनी, अब मुझे मालूम हो गया कि तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से और संसार से हेत हट जाता है वह सच्चा संत और महात्मा बन जाता है। लेकिन वैकुंठ का वासी तब ही बन पाएगा जब तू कामदेव के ऊपर काबू कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है। वो भगवान शंकर भी इसके आगे हार चुका है। जैमिनी खेबा लगे, अरे ओ बाबा जी तूने नहीं देखा जब मैंने रोती डकराती लुगाई को छोड़कर और भगवान का भजन करने की ठानी, तभी मैंने कामदेव के ऊपर काबू कर लिया। कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए और विचार करने लगे रहे, कैल परों की छोकरी घोटून तनी जटाओ कामदेव को जीत चुका है, चलो इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए कि चेला कितना पानी में है। और इधर चेला क्या कहता है, मैंने भजन राम को कियो बस में कामदेव कर लियो, मेरो काम बिगाड़े काई मैंने छोड़ी देख लुगाई, मेरो नहीं नार से हेत जाए नहीं कामदेव की पेच, मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत, और भक्ति के बल से लियो समेन कामदेव को जीत। गुरु समझावे, अब सुन चला के बेन पड़े ना चैन गुरु समझावे, मैं करियाऊं तीरथ धाम को अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज कहने लगे, छोरा तूने कामदेव को जीत लिया, आज इसी खुशी में मैं कुंभ नहाने के लिए जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि केवल और केवल मेरे चेला ने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। तूने तो मेरा नाम किया है, इस बात को मैं उजागर करूंगा और कुंभ में स्नान करके तेरे कामदेव जीतने का बखान करूंगा। लेकिन पीछे से बात मत बिगाड़ देना, हमारी कुटिया के बट्टा मत लगा देना, क्योंकि तुझे कुटिया में रहना पड़ेगा। और आज तक कोई भी अतिथि हमारी कुटिया से आस निराश होकर नहीं गया। हाँ बाबा जी, मुझे सन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, मैं सब संभाल लूंगा, आप बेझिझक होकर जाइए, लेकिन सबको बताकर आना कि मेरे चेला जैमिनी ने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। ऐसे बचन गुरु ने खियो, ऐसा बचन गुरु ने खियो, रास्ता बिकट बनी को लियो, पल में ऐसो खेल रचायो, बन झट तिरिया भेष बनायो। वेदव्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, चेला जैमिनी की परीक्षा लेने के वास्ते हरिद्वार का तो बहाना किया था और कुटिया छोड़कर जंगल में आगे निकल गए। जैसे ही दिन छिपने को आया तो अपने बहाने को बदल लिया, नर से नारी बन गए और जनाना भेष धारण करके पुनः वापस जैमिनी के पास वेदव्यास महाराज किस तरह जा रहे हैं। तो लहंगा घूम घुमारो काड़ो, अरे लहंगा घूम घुमारो काड़ो, जे में लगो रेशमी नाड़ो, कोंदणी पैर लई कणिया में, हीरा लाल जड़े सणिया में, गजरे पैर लिए हाथ
तन में बिछुआ बाज रहे पामन में नारी बन गो भारी नीकी माथे कांच के लप और टीकी शीश फूल कानन में कुंडल माथे को श्रृंगार और नाक नथलिया फेर गला में फेरो सुरमा सार लगा लई होटल पे जब लाली बाबा बन गो नार नवेली और नागिन सी लहरा है बनी में झुक रही रेन। तो बाबा जब कुटिया पे आयो बैठो ऋषि जैमिनी पायो पूछे नारी के समाचार बता दे कुण तेरो भरतार। नारी मंद मंद मुस्कावे बाबा को भेद बतावे संग में नहीं मेरो भरतार मोकू तो हो गई बहुत अमार। ओ बाबा जी देख मेरे साथ ना मेरी सहेली है ना मेरा पति है, तेरे जंगल के बीच कोई बावड़ी रूखड़ी उलांडी तो रास्ता भटक गई, मैं तो हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी पर तेरी कुटिया नजर आ गई तो जी में जी आ गया और विचार किया आज बाबा जी के पास रात निकालूंगी और सत्संग का लाभ लूंगी और सुबह अपने घर को चली जाऊंगी। सो तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 मैं तुझे कुटिया पे नहीं डटने दूंगा क्योंकि मेरे वेद व्यास महाराज कह कर गए हैं कि स्त्री से सदा 100 कोस दूर रहना। मोपे जेबर बाबा मोटो और कैसे जाऊं रहते अंधेरी देख जमानो अरे लोचा गुंडा मिले गेल में खाकू में भागू और मैं तिरिया की जात बड़ा मोए झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते ओ नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे नाटे में ते बाबा जी जमानो भारो खोटो रे 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 मो पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे नाटे में बाबा जी जमानो भारो खोटो रे ओ पे नाटे को सोने रोजे वर मोटो रे नाटे में बाबा जी जमानो भारो खोटो रे ओ पे नाटे को सोने रोजे वर मोटो। तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे आप सुन नारी के बचन मुनि समझावे और है तिरिया की जातिया से एक पेच नहीं खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे सीधी सादी में मेरे बाबा कपट करूंगी नहीं तो से तू यहाँ से क्यों नहीं जावे कई कुम्हारो मुंड पचावे 16 बाजो ने अरे 16 बाजो ने आज की रे रात बाबा जी थारी कोटिया में 16 बाजो ने ओ 16 बाजो ने आज की रे रात बाबा जी रे थारी कोटिया ओ मारा जीना जीना मारा मीठा मीठा दुख रे दोनों पाम बाबा जी रे थारी कोटिया में 16 बाजो ने आज की रे रात बाबा जी थारी कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दैया बिछाई आगड़ दैया लगाए खाट पे सो गई नखराड़ी ओ बाबा चूड़ी रैया बजाए हाथ की बजाई ताड़ी ओ ना जहमत बाबा जी जमानो मारो फोटो रे ए वो बेचारी को सुने रोजे पर फोटो रे नाटे में बाबा जी जमानो मारो फोटो रे ए वो बेचारी को सुने रोजे पर फोटो रे। जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने ओ जी जैमिनी को राजी कर लिया ताना मार के कहने लगा रे ओ भगवान में किस कसाई के पाले पड़ गई। अरे बिना दया के तो संत भी कसाई होता है और इसके अंदर दया का खोज नहीं है। मेरी मदद करना भगवान मेरी रक्षा करना। जैमिनी ने कहा चल 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 बक बक मत करे, मैं कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूं। अरे मैं वेद व्यास का चेला जैमिनी हूं जिसने कामदेव के ऊपर विजय पाई थी। चल अंदर खटिया लगा ले और आगड़ को मजबूती से जुड़ दे।
आज रात में धूणा पर बैठकर भगवान का भजन कर लूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले भाग जाना, मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धूणा से चिमटा काट कर ढह लगा दूंगा। हाँ बाबा जी, सुबह तो मैं ही जल्दी चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वेद व्यास रूपी नारी ने अंदर खटिया जमाई और आगड़ को मजबूती से जुड़ दिया और बाहर जैमिनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ गया। सो जैसे ही आधी रात ढलने को आई, रात के 12 बजने को आए, तो अंदर से वेद व्यास रूपी नारी ने ओ जी चूड़ियां बजाना चालू कर दिया, ओ जी गाना गाना चालू कर दिया। कैसे गा रहा भैया? मेरे सपनों के राजा कब आएगा तो। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार गाने की बड़ी जैमिनी के कानों में पड़ी, तो हाथ से माला छटक कर धूणा में गिर गई। कैसे? विचार करने लगा, ओ भगवान, जंगल के मायने आसपास कोई गांव नहीं, अरे यहाँ स्त्री का कहीं काम रे, मोए तो ईशो लागे जाना, भारी भक्ति पे राम जी प्रसन्न हो गया होए। इसलिए मेरे खातिर भगवान ने कोई इंद्री के परी को भेजा है, और ये साधारण स्त्री भी नहीं लगती, इसकी चाल ढाल भी अलग है। चल मिलकर दो बातें करनी चाहिए। और जैमिनी का मन में कहीं भाव पैदा हुए रे। चूड़ी बजावे हाथ की ले जमाई कामनी, लागो मदन को जोर जब धूणा पे बैठो जैमिनी, भक्ति से लोभा की हटी जागो मुनि को काम है, तिरिया में मनबा को फसो भूलो हरि को नाम। तो चूड़ी भीतर नहर बजावे, वो चूड़ी भीतर नहर बजावे, बैठक बाबा देख लगावे, अब तो मेरी सूदी आगी मोसे हो राम जी। वो भक्ति आडी मोकू आई, बन में भेदिए देख लो गाई, बाबा देवर डील के मेठा और ठाडो हो गो धूणा पे जब दे मूछन के बन फेंक दई मृग छाला और धूणा दियो रपेट टोड़ दई देखो कंठी माल। अब बाबा डोले भैर नार की तो भीतर बिछ रही खाट, अरे दुकड़ा सुबह थन पैरो से कोई दे अजी धूणा में पानी दियो, ऐसी पड़ी बापे बिथा, माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमट, धक्का लगावे जोर से किरवाड़ पिण खूटे नहीं, आगड़ जुड़ी बन जोर की लातन से टूटे नहीं। वेद व्यास रूपी नारी ने अंदर से मीठी इस धुनी में गाना गाया, तो जैमिनी का मन जीत लिया और जैमिनी का ध्यान भगवान की भक्ति से हटकर वेद व्यास रूपी नारी की ओर चला गया। सो जैमिनी खड़ा होकर कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, आवाज लगाने लगा, रे लुगाई 4 बजने से पहले मैं भगवान का भजन करता हूं और मेरी खरतार कुटिया के अंदर रह गई, सो आगड़ को खोल दे, मुझे मेरी खरताड़ लेनी है। लेकिन अंदर से वेद व्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई। कैसे? कोई जवाब नहीं मिला। चक्कर काटता रहा तो दरवाजे पर बैठकर सोचने लगा। और कहीं सोचवा लगे रे, अरे बड़ा रे गुड़ की भेली, अरे रे बड़ा रे गुड़ की रे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, काकर मन को फेर अगल सो खूटर नहीं है राशि, यारे गुड़ की रे भेली, भीतर घर में बैठी रे, भीतर घर में बैठी रे, काकर मन को फेर अगल सो खूटर नहीं है राशि। अरे वेद व्यास कोर भाई चेला, वेद व्यास कोर भाई चेला रे, कुटिया पर धीरे धीरे हेला, वेद व्यास कोर भाई चेला रे, कुटिया
रमारी जागे रचो रचो तो हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे और सबल लेवा काजे वो तो पहले सीखे जावे बाकू दिखायो जब बाड़ो बामे भीतर छेड़ी बंद रही सोवे छछरुवाड़ो खूटा सबल को वहां पायो बन जाते ही खुशकायो खूटो छोड़ो बकरा कालो बैठो हो गोरे छरुवाड़ो बन करो चोर को हल्ला मातो भेड़ा कर दिया गल्ला दुनिया पीछे पड़ती जावे बाबा जी खेइन को सरकावे बाको ऐसो सरबंद को नीचे झाड़न को घुस बैठ गो दुनिया बेगद गांव को गई है बाने गेल कुटी की अब लइया जान बचाए कुटी पे चिंड गोर भाई बंदो और बाबा दे सबल की रचुअट के